ऐसा ना कि जो मोदी ने कर दिया, हाँ। जिसके साथ जिसके चूल्हे में आगे नहीं बढ़ रही, हम्म। आगे बढ़वा दिया। यहाँ की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि अपने बीच के रहने वाले नेता को चुनाव तोड़ेगी। विरोधियों का काम है कहना, विरोधी अपना कहते रहेंगे। खाएंगे अन्न भारत का, गीत गाएंगे पाकिस्तान का, एक नहीं चलेगा ना। लोकसभा चुनाव का समय है और इस समय हम लोग मौजूद हैं घोसी लोकसभा के सदर क्षेत्र में, जो कि पहसा चट्टी है। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, लोग किस तरह पे यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि देखिए यहाँ पर बहुत ही कुर्ताधारी और खद्दरधारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि माहौल क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है, वर्तमान में राजनीति क्या कह रही है और राजनीति का करवट कौन सा लेगा वर्तमान समय में। आइए उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक क्या नाम है भाई साहब आपका? हरकेश यादव उर्फ मलाई पहलवान। पहलवान जी, क्या स्थिति है? मामला बड़ा टफ लग रहा है। नहीं, स्थिति ठीक है भैया। अरे क्या स्थिति ठीक है? यहाँ की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि अपने बीच के रहने वाले नेता को चुनाव तोड़ेगी। जो दल बदल या इधर उधर जो भागने वाले लोग हैं, उनको समझ चुके, उनको चुनाव और वोट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव इस बार हो रहा है? चुनाव इस बार दल के विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि कौन सा दल विकास कर रहा है और कौन सा प्रत्याशी हमको बीच में हमेशा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के नेता लोग मंच से कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा है, जो श्री राम को लाए हैं वही उनको सब जनता लेके आएगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? भैया आपसे मैं कह रहे हैं कि अगर वो भगवान को लाए हैं तो फिर चुनाव कराने की नौबत कहाँ से आ गई? ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो भगवान ही को पैदा किया, भगवान ही को लाए, तो चुनाव का तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 400 पार। वो तो 4000 भी पार गए थे ना, उन्हीं के नेता मन से 4000 भी पार गए थे। तो किन की बात मानेंगे भाई? ये 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, क्या नहीं दिए? तो ये है पहलवान जी, जिनका कहना है कि भाई वो तो बहुत सारे उनके पहले वादे थे। आइए एक और यहाँ पर बैठे हुए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रमुख जी। मेरा नाम ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा कृष्णा राजभर, जी भारतीय जनता पार्टी से। जी। कृष्णा भाई, देखिए अभी आपके बगल में ही हम बात किए हैं, चाय चट्टी के चौराहे पर हम ऐसे रुक गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे वादे तो बीजेपी करती रहती है और ऐसे उन्होंने कई लोक लुभावन वादे किए। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखने को मिल रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रही है। विरोधियों का काम है कहना, विरोधी अपना कहते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के क्षेत्र में लगातार अपना काम करते रही है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा एनडीए गठबंधन हुआ है। यहाँ से लोकसभा 70 के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लगभग 1 लाख वोट अधिक से यहाँ से वो जीत कर चुनाव जाएंगे। अच्छा, ये 14 में मोदी लहर, 19 में भी मोदी लहर, इस बार किसकी लहर? लहर मोदी की ही रहेगी। लोग यहाँ मोदी जी को ही देख कर वोट करते हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार आप देख रहे हैं कि जो 370 धारा का था उसको हटाने का काम किए। उसके बाद राम मंदिर, ये कहीं ना कहीं इसके पहले की सरकारें भी थी, लेकिन आज तक किसी ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जिससे लोग वोट करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार आप किसी भी ग्राम सभाओं में जाइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लगातार उनके समर्थक हैं और वोट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार एक बार और प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाके राशन मांगना चाहिए, वहाँ पर जाके भोजन मांगना चाहिए, यहाँ क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद किए हुए? नहीं तो ये तो सत्य बात है कि हम अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का नारा क्यों लगाएं? अगर ऐसा है तो भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैं भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस तरह की कोई अगर घटना घटित हुई है तो उन लोगों पे इस तरह कार्रवाई करके उन लोगों को यहाँ से NSA लगा देना चाहिए। अच्छा, आप भी राजभर हैं और आपके पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भी राजभर है, डॉक्टर अरविंद राजभर है। क्या अभी मैं जैसे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, दल बदलुओं को नहीं मौका मिलना चाहिए।
इस पे आप लोग मतलब कितना आप जनता में समझा पाएंगे आप लोग? समझाने की जरूरत ही नहीं है। लोग एकदम बेताब हैं कि चुनाव का जिस दिन वोट का दिन आए 1 तारीख, उस दिन डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता करके और भेजना है दिल्ली। उसमें कहीं किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, कौन कह रहा है कि नहीं अरविंद राजभर यहाँ के नहीं हैं, कहीं और के हैं। अरविंद राजभर यहाँ रसना विधानसभा के हैं। विधानसभा जो हम लोगों का है, ये लोकसभा में आता है। ऐसा कहाँ है कि नहीं यहाँ के नहीं हैं। और जो यहाँ का है ही, वो कहाँ अगल बगल कहीं आप देख रहे हैं क्या? जब वो चुनाव आता है तब लगातार अपने क्षेत्रों में लोग चलना चालू करते हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। आप भी राजभर, उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें भी राजभर और चौहान का गठबंधन, चौहान इस समय कहाँ आपके साथ? चौहान बिल्कुल भाजपा के साथ है। चौहान भी भाजपा के साथ है। बालकृष्ण चौहान के जिंदाबाद का नारा काहे चौहान जी लोग लगा रहे हैं? कृष्ण चौहान की अब राजनीतिक वो खत्म हो चुकी है। अगर वो बसपा के लोग उनको टिकट दिए हैं तो ये सही नहीं है, इसलिए कि उन लोगों का क्रेज खत्म हो चुका है, उनकी उम्र हो चुकी है, चुनाव में उनको नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि भाई इस समय कोई भी पार्टी युवा नेता खोज रही है, और जब युवा रहेगा तभी वो विकास करेगा। बुढ़ापे में उन लोगों को लाठी की सहारा लेनी चाहिए और बैठकर राम राम जपना चाहिए, न कि आकर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ना चाहिए। अरे तो उसी पे बालकृष्ण चौहान ने आज बोला है कि वहाँ पे आवाज उठाने के लिए आवाज में दम होना चाहिए, शरीर और लाठी की जरूरत नहीं है, न छड़ी की जरूरत है। इससे पहले जाकर बालकृष्ण चौहान जी से आप पूछिए कि इससे पहले 5 सालों के बीच में कभी क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाई दिए। कहीं चट्टी चौराहे पे आप लोग देखे हो तो आप ही बता दीजिए, कभी देखे हैं क्या? बालकृष्ण चौहान जी को तो हम आज से हमको लग रहा है कि हमारी उम्र लगभग 34-35 वर्ष हो रही है। हम लोग तस्वीरों में देख लेते हैं, हम तो तस्वीरों में देख लेते हैं। तस्वीरों में ही वो दिखेंगे, क्योंकि वो लोग रास्ते पे आपको नहीं दिखेंगे, गांव में नहीं दिखेंगे, इसलिए कि उनको विकास नहीं। उन लोगों को केवल मलाई चाहिए। जब वो चुनाव आता है तो आ जाते हैं अपना डफली वफली लेकर के और चुनाव लड़ के जीत कर और वो चले जाते हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये थे प्रमुख जी जिनका कहना है कि वो लोग आखिरी समय में बसपा के इन्होंने नेता पे कमेंट किया है कि लोग आते हैं चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं। आइए हमारे साथ रामाश्रय जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या गुल खिलाएंगे आप लोग? 400 पार होगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे अब जनता आपके पीछे एक पहलवान जी हो तो बोले हैं कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं 4000 पार। अरे ऐसे वो कहते हैं लोग, झूठ बोलने की आदत है ना। जी जी हाँ, वो समाज में झूठ बोलने की आदत है, हम लोग सही बोलते हैं। जी जी 400 पार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तीसरी बार, विकास के नाम पर बनेंगे। जो आप लोगों ने पिछड़ा का जो आप लोगों ने कार्ड खेला है, उस कार्ड में कुछ मामला टसन का चल रहा है क्या कि आज आप लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है? जो काम आसानी से निकलने वाला था थोड़ा सा बल ला रहा है आप लोगों के माथे नहीं, पे। कोई मेहनत नहीं कर पड़ा। जनता मन बना चुकी है, 100 में 100% जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना है। चूंकि 70 साल तक सत्ता में रहे लोग और राम मंदिर की चिंता इनको नहीं रही, नहीं मुद्दा उठाए कि राम मंदिर बनना चाहिए, इस नाते नहीं उठाए कि एक विशेष वर्ग का वोट कट जाएगा। 370 धारा समाप्त हुआ, ये लोग 370 धारा चाहते तो समाप्त कर देते, लेकिन इस नाते नहीं किए कि एक विशेष वर्ग का वोट मेरा समाप्त हो जाएगा। एक विशेष वर्ग को लेने के लिए ऐसा हो 70 वर्ष तक नहीं उठाए, लेकिन मोदी जी आए करके दिखाए। अच्छा, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया तो अभी इस पे एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर राम गोपाल यादव ने जो है उन्होंने कहा कि ताला लगेगा। इस पे जनता की क्या प्रतिक्रिया है? आप एक नेता हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, क्या मामला निकल के आ रहा है कि ताला लग जाएगा? उबाल में और हो गई है। जो उनको कुछ लोग वोट करना चाहते थे, इस शब्द से काफी नाराजगी है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हो गया है। ताला सबसे नाराजगी है। हाँ, ताला क्यों बंद करेंगे भाई? ताला तो बंद था तो खुलवाने के लिए प्रयास नहीं किए कभी। गोली भी चल गई। हाँ, गोली भी चल गई थी। तो ये एक तरह से मान लीजिए जो इंडिया गठबंधन है, ये जो है विदेशों के इशारे पे चलते हैं लोग। पाकिस्तान हो, चीन हो, कभी आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो देखें तो बताइए, चीन के खिलाफ बोलते हो तो दिखाइए। राहुल गांधी का तारीफ हो रहा है पाकिस्तान। हाँ, तो होगा ही, क्योंकि उनके विचारों चलते हैं। पाकिस्तान से सब मिली जुली सरकारें हैं, चीन से मिली जुली सरकारें हैं, अफगानिस्तान से मिली जुली सरकारें। सब ये बनाना चाहते हैं लोग कि मैं भारत जो एक बार पुनः गुलाम हो। एक तथाकथित नारा लगा था आजमगढ़ में, पाकिस्तान जिंदाबाद का। हाँ,
और योगी जी ने अभी कल ही कहा है और आज भी कहा है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ आटा और रोटी जाके खानी चाहिए मांग के। बिल्कुल सही बात है। खाएंगे अन्न भारत का, गीत गाएंगे पाकिस्तान का, एक नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। इनके पास क्या नाम है? नंदलाल बागी। नंदलाल जी, राजनीति का ऊंट लोकसभा का किस करवट? देखिए यहाँ घोसी लोकसभा में जो राजनीति जो चल रही है आज फिलहाल जो वर्तमान की जो चल रही है टोटल में ये सच्चाई बता रहा हूँ, मैं पार्टी उर्टी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई में देख रहा हूँ कि टोटल बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रही है, इसलिए कि बहुजन यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी है ही नहीं। अरे वो तो बोले हैं, अभी आपके सामने बोले हैं कि जिस बहुजन के पार्टी पास बिलोंग करता है, ताकत बोले नहीं कि रह सब गई है उनका जो सम्मान प्रत्याशी करता हूं, आपका। हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं भैया, उनका सम्मान करता हूं सर। लेकिन फिलहाल जो बाहरी और भीतरी की जो बात आती थी, मैं सबसे निवेदन करता हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिफारिश करता हूं कि अब जो भीतरी के लोग, भीतरी जो है बाल चौहान जी आ चुके हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, जैसे घोसी लोकसभा में हुआ था, दारा सिंह के साथ हुआ था ऐसा, तो आप सुधाकर सिंह विधायक जी जीते, वहाँ चुना, भीतरी थे, जीत गए चुना। यहाँ घोसी लोकसभा में वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि भीतरी है, यहाँ हमारे मऊ विधानसभा घोसी लोकसभा का रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले भीतरी हैं। का लहर आप लोग चलाएंगे का? भीतरी का लहर चलाएंगे नहीं, चल रही है सर उसमें। हाँ, नजर उठा के देखिए मीडिया के लोग। करंट है का? हैं? अंडर करंट और नहीं, हम तो लगातार हैं सर, चमार हैं, जानते हैं, लगातार हैं। नहीं, अंडर करंट है क्या? अंडर करंट है क्या? बिल्कुल जैसे सर, राजनीति में अंडर करंट बोलते हैं लोग। जी जी ऐसा है ना सर। अभी लालू यादव बोले थे कि अंडर हम करंट चल दूसरे के भाई कमेंट नहीं कर, दूसरी चीज का कमेंट नहीं, दूसरे पार्टी में कमेंट करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ सर। जो फिलहाल लहर चल रही है कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि बाल कृष्ण चौहान के आगे टिक जाए सर। कुछ नौजवान है, क्या नाम है भाई साहब आपका? कौशल कुमार चौहान। अरे चौहान जी, क्या मामला है इस बार अंदर की? इस बार वो चौहान जी नहीं पाएंगे, बालकृष्ण चौहान काहे? नहीं पाएंगे ना। अरे वो तो कह रहे हैं दारा सारे सिंह भी चौहान रहे होते तो 80% नहीं पाए हमारे होते, साथ। दारा सिंह भी होते तो नहीं पाए होते, बालकृष्ण भी चौहान नहीं पाएंगे। हाँ, पाएगी तो बीजेपी पाएगी, बस अरे हम इतना जानते हैं, हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा, ज्यादा नहीं हाँ, बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये रोजगार की बात हो रही है, नौजवान रोजगार खोज रहा है। हम जो कर रहे हैं ना, रोजगार छोड़िए, हाँ, हाँ जो कह दिए वही बस। नहीं, बीजेपी पर जाएंगे, रोजगार, नौजवान तो रोजगार खोज रहा है। खोज रहा है, हम भी हाँ। खोज रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो आप नाराज नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, हाँ? जो इस लायक रहेगा मिलेगा, बात अच्छा, खत्म। जो हाँ, उस लायक रहेगा। हाँ। अरे बहुत लोग कह रहे हैं कि वो रोजगार नहीं है तो अरे लायक कोई है। नहीं कुछ करा है, हैं? कोई नहीं कुछ करा है। देखिए चौहान जी, आपकी बात चौहान जी हम कोर्ट तक हैं, जाएगी। बालकृष्ण चौहान और दारा चौहान, हाँ, वो दोनों अगर खड़ा होते तो नहीं पाते, क्योंकि मैं दारा चौहान के घर गए थे, हाँ, पता ना कहाँ थे, लखनऊ बता रहे थे, बाद में पता चला घर आए हैं। हाँ। क्या मतलब है, हम उनके घर गए थे। हाँ। हाँ, ऐसी नहीं बात है। जब चौहानों से भाग रहे हैं तो फिर चौहान कैसे उनके पर टूटेगा? चौहान के नेता तो है ना। नेता से क्या मतलब होता है? हाँ। जब आगे आप नहीं ले चलेंगे, आप पार्टी के 2 साथ कदम जाएंगे क्या? चलेंगे नहीं, क्या मतलब है चलने का? चौहान के साथ जाएंगे। चौहान के साथ हम जाएंगे, पवन चौहान है उनके साथ चले जाएंगे अभी, लेकिन इस समय बीजेपी में। क्या नाम है भाई साहब? अनिल राजभर। अनिल जी, इस बार बड़ा मामला देख रहे हैं आपके सामने, बड़ा उल्टा चल रहा है। सही चल रहा है, सभी लोग बीजेपी के साथ है। अच्छा, हाँ, अरे तो रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी आपके बगल में पहलवान जी खड़े हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फिर- हवाबाजी है, 4000 पार भी करा देंगे जिनको लोग। जिनको पसंद नहीं वो तो बोलेंगे। जी जी, हाँ। कहा नहीं पसंद है। मन जिनको दो बीजेपी युवकों की जोड़ी इस समय आपके साथ है, पसंद का है इन लोग के साथ है? नहीं, जिनको मतलब जोगी मोदी जी पसंद नहीं है वो तो हाँ। बोलेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, बोलना उनका काम है। आप इनको पसंद नहीं है क्या? इनके पास बस जुमला है, हाँ। बीजेपी के पास जुमला के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास जुमला के अलावा कुछ नहीं है? नहीं, हर चीज है हम लोग के पास, पूरा देश देख रही है। हाँ। विश्व गुरु इसी तरह थोड़े मान रहे हैं मोदी। विश्व गुरु बन गए ये लोग गांधी के हत्यारे हैं, जो देश का राष्ट्रपिता जिसे कहा गया, हाँ। बापू कहा गया, उनके लोग हत्यारे हैं। तो गांधी की लाठी तो छड़ी तो इनके पास है। छड़ी हमारे पास है, हाँ, उस छड़ी से बहुत बहुत सहारा मिलता है, हाँ। बुढ़ापे में भी सहारा मिलता है उस छड़ी से। जिस सहारा छड़ी की मिलता बात है। कर रहे हैं भैया, छड़ी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे थे कि हम विकास की गंगा बहा देंगे मऊ में, घोसी में। जो अपना खुद का चक्रोड़ नहीं बना पाए मंत्री रहते हुए, तो घोसी का विकास वो क्या करेंगे? आप पैराशूट से आए, नौजवान। पैराशूट से चले जाएंगे। नौजवान क्या बोलेगा? अगर आज चुनाव हो जाए तो अरविंद राजभर चुनाव फाइट कर चुके हैं अच्छा, करीब 2 लाख वोटों से। अरे नौजवान तो नौकरी खोज रहा है, अब आप नौकरी चुनाव। मिल ही रही है, जो उस लायक है उसको नौकरी मिल रही है। हाँ। नौकरी की कहाँ कमी है? हाँ। योग्यता रहेगी तब ना नौकरी मिलेगी सबको। अरे तो कौन अयोग्य है?
तो देखिए सब लिख कर गया है, ये लोग कह रहे हैं सब लिख जो कर पढ़ा गया है। लिखा है, जो पहलवान उस जी। लायक है, उसको नौकरी मिल रही है आज की डेट में, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जब 2017 भैया भैया नौजवान कह रहा है कि जो उस योग्य होगा उसको नौकरी हम मिलेगी। बता रहे हैं भैया, जब ये नहीं जानते डाटा, 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए मठाधीश्वर, उन्हें कहा कि हमारे प्रदेश में कोई योग्य नहीं है, लेकिन जब परीक्षा हुआ, योग्य बच्चे हुए, तो उसी 69-68 भर्ती में से कम 6800 बच्चों का जो रिजर्वेशन था, जो पिछड़ी जातियां थी, उनके जब समान लोगों को भर दिया गया। यही हमारे मंत्री जी सदन में सामान्य लोगों को भर दिया गया है। समान इनका ये समान लोग वोट नहीं दिया गया, समान लोग भी उतना पेपर देंगे, आप भी पेपर देंगे, जो निकलेगा उसी का ना होगा। जो निकलेगा इनके वर्तमान मंत्री भैया सदन में कह रहे थे कि जब तक हम आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सड़क से लेकर और सदन तक धरना दिए, लेकिन किसी बच्चे का, किसी अध्यापक का आरक्षण नहीं मिला। और पुनः वहाँ नेताजी चले गए। आप पर आरक्षण खाने का आरोप लगा रहे हैं आपके सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान, आप भी तो ओबीसी समुदाय से आते हाँ हाँ, हम संविधान जो है, संविधान हैं। वास्तव OBC में, समुदाय से आते हैं हाँ ना? आते हैं। संविधान को वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही मान रही है, भारतीय जनता पार्टी ही लेकर चल रही है। 370 धारा समाप्त हुआ, संविधान के तहत ही समाप्त हुआ, पहले क्यों नहीं समाप्त हो गया? भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ चल रही है, क्या कहेंगे पहलवान इनका जी आप? संविधान यही है कि गुजरात की विश्वत बानो जो बलात्कार किए थे लोग, उनको लोग माला पहनाकर स्वागत किए और निर्दोष साबित करके वो बाहर गंगा जी से धो करके कर दिए। अभी आपको बलात्कार पर लेकर चले गए। भाई उनको भाई झूठ बोलना है, झूठ बोलने पे ही वोट मांगना है, हमको सही बोलना है। अब ये पूरे, अब देखे होंगे सपा की सरकार में कितने गुंडई चलती थी, अपराध चलता था, हत्या होती थी, बलात्कार होता था। आज हो रहा है क्या? आज जो है गुंडे माफिया जेल में रह रहे हैं अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए। ये लोग तो पहले विशेष वर्ग को केवल नौकरी मिलती थी। सारे लोग आरक्षण की बात करते हैं, सपा के लोग, एक विशेष वर्ग को नौकरी मिलती थी, सारे लोगों का आरक्षण काट करके केवल एक विशेष वर्ग को सपा देती थी। नेताजी क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक विशेष वर्ग को दे देती थी नौकरी? नेताजी जो कह रहे हैं वो सही है। सही है। अरे इस बार नौजवान किसके साथ? हम तो बीजेपी। अरे बोलो खुल के बोलो, कोई क्या बात नहीं है। क्या बात है? वो सब लोग कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे जो है साथ में नहीं है नौजवान। अब जो भी हो हमारे लिए बीजेपी। क्या नाम है भाई साहब? कोमल चौहान। क्या स्थिति है भाई साहब? पूरा माहौल बदल गया है। ये सरकार सिर्फ झूठों की है, बस हवाई फायरिंग करती है। कोई मुद्दा इनके पास चुनाव लड़ने का नहीं है। जब चुनाव आता है तो लोग मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है। अपने देश की कोई रियल मुद्दा है उसको कभी बातें ही नहीं होती है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो कभी खुलकर बातें नहीं किए इस मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी का हो। और बलात्कार की बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी कुछ समय पहले एक इन्हीं के मंत्री जी हैं, वो बलात्कारी मंत्री हैं, उनको स्वागत किया जाता है। अभी मेरे भाई ने बताया कि इनके सरकार के पहले गुजरात में जो नाम लिए हैं वहाँ पर बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है। आपका ये मऊ में नेता कौन है? आपके मऊ में हमारे बाल कृष्ण चौहान जी इस समय हाथी। अच्छा ठीक है। तो अभी आपके जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया है सुप्रीमो ने, क्या कहेंगे आप? उसके बारे में हम कुछ नहीं करें, जो गलत करे उस कार्रवाई होगी। हाँ। तो वो आतंकवादी बना शासन दिए की थे। पार्टी आतंकवादी तो वो भाजपा के लोग बनाते हैं। मंच और से बोल कोई- दिए थे, तब हाँ। हम FIR वो इन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आतंकवादी बनाते हैं, चाहे जिस तरह से बनाए उसको। तो मैंने ये वर्तमान समय में सपा आगे है कि बसपा आगे कि भाजपा आगे, आप क्या वो तो कहेंगे? सर इसके बारे में समय बताए कि कौन आगे है। हाँ, क्या स्थिति है आपके भाजपा के छोड़ के किसी पक्ष में जा सकते हैं, भाजपा के छोड़ करके अच्छा, तो मैंने आप अपने आप को किस स्थान पे मान के चलते हैं? बीजेपी के साथ, बसपा के साथ। क्या नाम है बाबू आपका? विनय राजभर जी, वोटर हैं आप? अभी आप 18 साल के नहीं हुए। अच्छा दादा का नाम है? बनारसी जी। बनारसी। ये दैया कहाँ जाइ हैं आप लोग? के बा ये दैया विकास खातिन के, राशन खातिन कि लाल टोपी खातिन कि भगवा गमछा खातिन, का बा? तू का चाहत हो?
हम बस ये जानना चाहते हैं कि यदि यहाँ विकास के मुद्दा चली जनता के बीच में कि राशन चली, पेंशन चली, का चली? बात बताई, हाँ फोटो करिए हो। हाँ करा। ऐसा ना कि जो मोदी ने कर दिया, हाँ जिसके चूल्हे में आगे नहीं बढ़ रही, हम्म, आगे बढ़वा दिया, अच्छा, पेंशन दे दिया, हम्म, खेत का दे दिया, हम्म, पानी पहुंचा दिया। हम्म, तो हमारे कहने का मतलब कि इसका मोदी जी का विरोधी बहुत लोग हैं। अच्छा, मैं भी विरोधी हूँ, हाँ, लेकिन उनके कर्तव्य पर विरोधी नहीं हूँ। अरे, उनके कर्तव्य पर विरोधी नहीं हूँ, हाँ, ये सोचिए। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहा है, हाँ, अच्छा, तो इस बार कहाँ जाएगा? पासा का क्षेत्र के लोग किधर वोट करेंगे? हम पासा के नहीं है, हाँ, हम घोसी विधानसभा के हैं। अच्छा, घोसी विधानसभा से है। अरे तब तो और अच्छा है, आप तो घोसी लोकसभा भी है। तो यानी कि इस बार आप चूल्ही में आग जलाने वाले के साथ रहेंगे, हाँ, हम नहीं रहेंगे। हमारे पास 50 वोट है, ये जानता लड़का। हाँ, अरे वो तो मोदी के खिलाफ बोल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बाबा मोदी आपके देश सामने- का सबसे बड़े झूठा व्यक्ति है, जुमलाबाज है। बतावा का कहत हो? 50 वोटवा तो कह तो झूठा। मैंने मोदी जितना कर्तव्य कर दिए हैं, हाँ, हम मोदी को देंगे। अच्छा, आप मोदी को देंगे? हमको पैसा दे रहे हैं, हाँ, गल्ला दे रहे हैं, हाँ, पेंशन दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा दे रहे हैं हाँ, मोदी जी। गल्ला तो भैया कांग्रेस की देने 2014 से जो राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल कांग्रेस लाई 2014 में। एक एक ये अरे आज कई लोगों ने हमसे ये बताया कि जो गल्ला मिल रहा है ना वो बना रहा है लोगों को, मैंने वो तो अपाहिज बना ही रहा है। अपाहिज बना रहा है। हाँ। अब तब काहे कांग्रेस काम ने लोग दिल दे दिया? काम काहे ना नहीं कर- काहे आप लोग दिलवा नहीं, दिए तो उसमें तब? जब बिल जब पास हुआ इसलिए पास हुआ। नहीं, जब मीठा 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 गप गप कड़वा कड़वा थू थू 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चाउर कांग्रेस की देने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल लागू हुआ था। तो कांग्रेस का देन अनाज वाला। नो परमिशन। हाँ। क्या नाम है आपका? पिंटू नो कुमार। परमिशन। पिंटू बाबू, क्या स्थिति रही है समय लोकसभा की? हम तो सर हम घोसी के हैं, हाँ हाँ, कोई बात तो हम बाहर रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं है, इस कोई चीज़ बात का हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो फिर भी गांव जवार में क्या चला था? गाँव जवार में तो हमें मोदी ने तो हमें कुछ नहीं दिया है। अच्छा, और रहेगी बात ना हमारा घर न द्वार कुछ नहीं दिया है मोदी जो भी अच्छा, है। अच्छा। जो है वो भी छीन लिए। तो आप यहाँ रहते ही नहीं है? नहीं रहते हैं, बाकी जी, जी। अलग सिस्टम है। अच्छा, क्या छीन लिया आपका? मतलब जो हक है हमारा वो मिलता ही नहीं है। कौन सा क्या हक है जो नहीं घर जमीन है, घर द्वार है, मिला? उस चीज़ के अंदर में हमारा मतलब समस्या है सर की हमारा अलग अलग है। हाँ, हम पासा स्कूल में रहते हैं यहाँ पे, हाँ, 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 और रेलवे में हम ड्यूटी करते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो हमारा जैसे कि हमारे घर वाले सब अलग अलग शादी कर रखे हैं, हमने गुजारिश ये तो आपका घर का मामला है। हाँ, तो इसलिए तो घर के मामले में मोदी क्या करेंगे? आप अलग, आपके घर वाले अलग हो जाएं, आप आपके भाई अलग हो जाएं। सुनता है ना, हमारा कानून नहीं सुनता है तो हम कहाँ जाएंगे? कानून के लिए कोर्ट बना हुआ है ना, कोर्ट बना है, कोई भी नहीं सुनता। कोर्ट में आप जाइए, अपनी नौकरी से छुट्टी लीजिए, कोर्ट में जाइए। इसके लिए पैसा चाहिए, हर जगह तो रिश्वतखोरी चल रही है। वो सरकार भी पैसा देने लगे क्या आपको मुकदमा लड़ने के लिए? नहीं, सरकारी वकील चाहिए, सब कुछ चाहिए। जिसके पास गरीब है तो वो कहाँ जाएगा? सरकारी वकील जाके लीजिए। कहीं नहीं मिलता है मुझे, कहाँ जाएं हम? डिमांड करेंगे ना, आप शिक्षा ग्रहण करिए, डिमांड करिए। डिमांड अभी दादा आपके सामने बोले हैं कि उनको सब कुछ मिल रहा है। इनको सर मिल रहा होगा, हमें तो नहीं मिला है। अच्छा, अच्छा। हमें तो एक दिन का गेहूं तक नहीं मिला है हमें तो। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, इस बार किसके साथ? हाँ ठीक सर। हाथी के साथ? हाँ। काहे? क्या है कि दादा 2000 रुपये बिक गए हैं। हाँ। अच्छा दादा। हाँ, नहीं, दादा। आप दादा की बात छोड़िए, आप यहाँ के मुद्दे की बात करिए कि क्या क्या आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है।
तो फिर राशन आप वापस कर देते हैं? नहीं वापस नहीं करते। तो फिर दादा पे आप कैसे 2000 रुपये बिकने का आरोप लगा दिए? कह रहे हैं कि दादा कह रहे हैं नहीं तो फिर तब तो ये भी हुआ कि लेके भी वो हो गया, ऐसा बात नहीं है। लेके भी नमक हरामी हो जाएगी तब नहीं तो। नहीं ये बात नहीं है। हाँ, क्या क्या स्थिति इस बार चुनाव कैसे किधर क्या जा रहा है? हैं? किधर जा रहा है? अब देखिए किधर जाएगा। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिनका कहना है कि कुल मिला के जो स्थिति है वो बराबर की निकल रही है और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले 1 जून तक वोट का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह 1 जून के ईवीएम बटन के साथ ही तय हो पाएगा। राहुल सिंह, पासा चट्टी, लोकसभा, घोसी, मऊ।